कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब स्वयं यमराज मृत्यु के देवता कांप उठे। एक ऐसी नगरी जहां मृत्यु का भी अधिकार नहीं चलता, और एक ऐसे देवता जो सृष्टि के नियमों को पलट सकते हैं। दोस्तों, आज की कथा कोई साधारण पुराण कथा नहीं है। ये उस महासंग्राम की गूंज है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं इंद्र तक रोक नहीं सके। जब एक आत्मा को लेकर हुआ मृत्यु और मोक्ष का टकराव, और यह यमराज और काल भैरव के बीच युद्ध हुआ जिसने इस पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया था। तो मित्रों, बैठ जाइए ध्यान से, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो युगों तक गूंजती रहेगी। दोस्तों, यह कथा है काशी के युद्ध का, जब काल भैरव से यमराज युद्ध करने लगे थे। काल भैरव से यमराज टकरा गए थे। तो मित्रों, कहानी को प्रारंभ करते हैं। यमलोक में हलचल थी, एक विचित्र कंपन, एक अदृश्य तूफान। लेकिन यमराज अपने सिंहासन पर शांत मुद्रा में विराजमान थे, पर उनकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वे मृत्यु के देवता थे, समय और कर्म के नियंता। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था जो सृष्टि के नियमों से परे था। उनके सामने यमदूत खड़े थे, सिर झुकाए, कांपते हुए। एक यमदूत ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, एक आत्मा काशी में मृत्यु को प्राप्त हुई है। हमने उसे पकड़ने का प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति हमारा मार्ग रोक देती है। अब यमराज की भौहें तन गई कि कौन शक्ति। उनका स्वर गूंज उठा, यमलोक थर्रा गया। यमदूत कांपते हुए बोले, काल भैरव। यह सुनकर यमराज का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उन्होंने गर्जन की और दंड उठाते ही एक दिव्य ज्वाला चारों दिशाओं में फैल गई और कहने लगे कि काशी हो या स्वर्ग, मृत्यु का अधिकार केवल मेरा है। कोई मेरे कर्म में बाधा नहीं डाल सकता। और उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाएंगे। उन्होंने अपना विशाल रथ तैयार किया जिसे समय और काल भी नहीं रोक सकता, और वह गरजते हुए काशी की ओर चल दिए। दूसरी ओर काशी में एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा था, लेकिन घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप ही बज रही थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के संत आश्चर्यचकित थे। गंगा की लहरें असामान्य रूप से ऊंची थी। काल भैरव मंदिर के द्वार अचानक खुलते हैं और धुएं के बीच एक प्रचंड स्वर गूंजता है, यह काशी है, यहाँ मृत्यु भी मोक्ष है। और काल भैरव प्रकट होते हैं, भयंकर तेज काले स्वरूप में, अंगारों की तरह दहकती आंखें और हाथों में तलवार और डमरू लिए। इधर यमराज अपने रथ से उतरते हैं। उनके साथ दंड काल की गति से चलता है, और जैसे ही वे काल भैरव मंदिर की ओर बढ़ते हैं, एक अदृश्य ऊर्जा उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है, और उनके सामने काल भैरव आते हैं। उनका स्वर्ग गर्जना करता है, यमराज, काशी मेरा क्षेत्र है। यहाँ जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिव के संरक्षण में आता है। उसका निर्णय अब केवल शिव ही करते हैं, तुम नहीं कर सकते। यमराज उत्तर देते हैं, मैं मृत्यु का स्वामी हूँ, कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, चाहे वह आत्मा कहीं भी और क्यों न हो। इस पर काल भैरव गरजते हैं, तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। काल भैरव के इन बातों से पूरा ब्रह्मांड सिहर उठता है। काशी अंधकार में डूब जाती है, बिजलियां कड़कने लगती हैं, गंगा तट हिल उठता है। देवता स्वर्ग से यह मंजर देखते रहते हैं, और इंद्र अपने देवगढ़ से कहते हैं कि यदि यह युद्ध नहीं रुका तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। वे लोग तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि हमें तुरंत महादेव के पास जाना होगा। इधर यमराज ने अपने दंड से आकाश में प्रचंड अग्नि प्रवाहित की। गंगा उबलने लगी, धरती कांपने लगी। काल भैरव ने तलवार घुमाई और एक ही बार में अग्नि शांत हो गई। यमदूतों ने आक्रमण किया, लेकिन काल भैरव ने अपनी दिव्य तलवार से एक चक्र रच दिया, जिसमें यमदूत चलने लगे और उसी में विलीन होने लगे। काशी के ऋषि मुनि और भक्त अब भयभीत थे, पर आश्वस्त भी थे। उन्होंने गंगा तट पर महायज्ञ प्रारंभ किया। हे शिव शंभु, हे महाकाल, इस विनाश को रोको। और जैसे ही यज्ञ की आहुति दी गई, आकाश में एक दिव्य प्रकाश उभरा। कैलाश हिल उठा,
और स्वयं महादेव प्रकट हुए। त्रिनेत्र से अग्नि, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प और मुख से निकला वाक्य, यमराज, काशी मेरी नगरी है। यहाँ मृत्यु का अर्थ मोक्ष है। जो आत्मा यहाँ प्राण त्यागती है वह मेरे संरक्षण में रहती है। तुम्हारा अधिकार यहाँ समाप्त होता है। यमराज भगवान भोलेनाथ के आगे झुक जाते हैं और उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और बोले, महादेव, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं यह युद्ध यहीं समाप्त करता हूँ। और उसके बाद काल भैरव भी शांत हो जाते हैं। तलवार वापस अपने मूल में समा गई। काशी में दीप जल उठे। जिस आत्मा को यमराज लेने आए थे वह शिव के आशीर्वाद से मोक्ष को प्राप्त हो चुकी थी। काशी के हर घाट पर दीपमालाएं सजी गई थी। जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन अष्टमी था और काल भैरव के इस पराक्रम को देखकर लोगों ने इस अष्टमी को भैरव अष्टमी के एक महापर्व के रूप में मनाने का निश्चय किया और तब से इस अष्टमी को भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यह कथा केवल युद्ध की नहीं, मोक्ष और मृत्यु की परिभाषा के बीच के टकराव की है, जहां नियम झुकते हैं आस्था के सामने और स्वयं यमराज भी झुक जाते हैं शिव के सामने। मित्रों, काशी केवल एक शहर नहीं, ये उस मोक्ष का द्वार है जहां मृत्यु भी मुक्त हो जाती है, जहां नियम नहीं शिव का प्रेम चलता है और जहां काल भैरव रक्षक बनकर हर आत्मा को भय से मुक्ति देते हैं। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं थी, यह कथा अहंकार और आस्था, दायित्व और भक्ति के बीच का संग्राम था और अंत में विजय उसी की होती है जो स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित कर देता है। तो मित्रों, अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और मित्रों, ऐसी ही अद्भुत, दुर्लभ और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।